लेडीज एंड जेंटलमैन प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और आगाज़ में ही आपको ये सीधी सीधी बात बता दें, आपको क्या मतलब कि पड़ोस को सीधी सीधी बात बता दें कि पानी जो है ना वो रोकने का सोचिए कभी मत। इससे पहले ना सादिया, पाकिस्तानी मीम्स जो है ना बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो जस्ट वन मीम जो कि मैं शेयर करूँगा, इसके बाद हम सीरियस न्यूज़ के पास जाएंगे कि किसी ने कहा कि यार अच्छा हुआ भारत पानी रोक ही दे। कि पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि दूध वाले भैया जो है ना वो खालिश दूध देने लगे हैं। अरे पानी नहीं मिला। आई होप के नहीं, आई होप के पहला पार्ट जोक हो कि पानी जो है वो ना बंद हो, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो जोक ना हो। अभी जो इंडिया के साथ रिसेंटली हुआ है ना, उसके बाद भाई आपके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप हमारा पानी ना रोके, बिकॉज इफ यू डू दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू। यस, और उसमें फिर दो टोक जो है बयानात भी सामने आ रहे हैं। नताइज भुगतेगा भारत अगर उसने पानी रोका तो। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं DGISPR। उनका कहना है कि नताइज ऐसे होंगे कि दुनिया इसके असरात देखेगी। ये असरात सालों नहीं बल्कि दहाइयों तक याद रखे जाएंगे। बिल्कुल, एक इंटरव्यू दिया है DGISPR की जानिब से। इस इंटरव्यू में ये कहा गया कि कोई पागल ही होगा जो ये सोचे कि 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक लेगा और ऐसा कर भी पाएगा। ये सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। पाकिस्तानी फ़ौज एक पेशा वराना फ़ौज है और हम अपने सियासी हुकाम के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर करेगा तो उसे पहले ही पता है व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू दैट। यस, उन्होंने ये भी कहा कि बताई रिपोर्ट्स के मुताबिक कितने थे? 5 तैयारे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तस्दीक करता हूं कि भारत का तबाह होने वाला 6ठा तैयारा था। और आज क्या कहा DGISPR ने, आपको सुनवाते हैं। चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ वो जो उनका पागल मीडिया है वहाँ पे एक उनके साबिक फ़ौजी ये बयान दे रहे थे कि देखिए जी हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। वो साबिक फ़ौजी समझ गए होंगे, आप नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो गर्मी का महीना आ रहा है उसमें इनका पंजाब का पानी भी रोक देंगे और सिंध का पानी भी रोक देंगे। 72 घंटे तो रोक नहीं सके। आपको एक डैम का दरवाज़ा पहला खोलना पड़ा, फिर 5 दरवाजे उसके खोलने पड़े। तो ये है हकीकत और इस हकीकत को कल DGISPR ने भी 2 टोक अल्फाज में पूरी दुनिया को बता दिया। जी देखें, बिल्कुल इसका जो इंडियन गोदी मीडिया जो है बेसिकली भी वो पैक ऑफ लाइज की, जैसे DGISPR ने भी कहा, पैक ऑफ लाइज का सहारा लेते हुए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस की जो ओपिनियन है उसको बिल्ड करने की, उसको मोल्ड करने की कोशिश कर, बुरी तरह नाकाम हुआ उसके अंदर। और ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकते एक्चुअली। ऑन ग्राउंड उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है। 143 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वहां से आता है। 3 क्यूबिक मीटर है। अब उसको अगर आप देखें और वो रोकने की कोशिश करेंगे तो उनके अपने कश्मीर के जो विलेजेस हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर वो डूब जाएंगे। लेकिन उन्होंने जरूर कैनाल्स पे काम करने की एक एक्टिविटी शो की है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। ना इसको भी जो है वो एज पर दी इंटरनेशनल लॉ या इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा जैसे DGISPR ने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा कि 25 करोड़ अवाम का पानी आप कैसे रोक सकते हैं, जबकि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ दी इकोनॉमी है वो भी इरिगेशन के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है। तो लिहाजा उस सूरत के अंदर पाकिस्तान क्या स्टाफ होना पसंद करेगा? किसी सूरत भी नहीं। तो उस सिलसिले के अंदर जो पहली स्टेटमेंट हमारी आई थी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें बड़े वाजे अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर आप पानी रोकते हैं तो वो सिंपली एक्ट ऑफ वॉर होएगा। लेकिन पाकिस्तान अच्छी तरह इसके जानता है कि जो 2 न्यूक्लियर स्टेट से वापस में लड़ती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ तमाम पोजीशंस ली गई, पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद कि वो पानी इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो जरूर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो हम वक्त तैयार हैं। हमने गार्ड्स को लोअर नहीं किया क्योंकि मोदी इटसेल्फ, जो कि मैं समझता हूँ, मैं उसको कहता भी हूँ कि वो मूजी मर्ज है साउथ एशिया के अमन के लिए। तो लिहाजा वो किसी वक्त भी कोई शरारत कर सकता है। तो तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, हम वक्त तैयार है, लीडरशिप तैयार है। और हम सेलिब्रेट तो जरूर कर रहे हैं लेकिन फतह को नहीं, हम अमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के सामने एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच है कि जिसमें हम लड़ाई की तरफ नहीं, अमन की बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट भी कर रही है। आप वेस्ट को ले लें, साउथ एशिया को ले लें, ईस्ट एशिया को ले लें, मिडिल ईस्ट को ले लें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को इंतहाई पजीराई हासिल हो रही है। क्यों? इसलिए कि आप जैसे जो मेन मीडिया है, बोल्ड चैनल, दीगर चैनल्स,
वो इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इसे कवरेज कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, कोई वॉर हिस्टेरिया जनरेट नहीं कर रहे। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारे शोबे जो हैं, जैसे मीडिया सर फहरिस्त है, क्योंकि इस वक्त इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंतहाई कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रही है। तो उस सिलसिले के अंदर इंतहाई जिम्मेदारी की जो कवरेज है, मैं समझता हूँ कि हमारे डोमेस्टिक जो ऑडियंस है और इंटरनेशनल ऑडियंस, उसके दरमियान जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जो क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, वो इंतहाई अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारी फतह का राज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मुझे ये भी बताइएगा कि एक आम राय आ रही है कि चूँकि फेस सेविंग करनी है भारत को एंड दे माइट प्लान अनदर मिस एडवेंचर, क्या इसकी पॉसिबिलिटी समझ में आती है? स्ट्रेटेजिकली इसको किस तरह से देखा जाए? आफ्टर व्हाट इंडिया हैज़ ऑलरेडी फेस्ड, will they go for another misadventure, and if they do, what that could be? देखिए, ऑप्टिमिस्ट होते हुए तो मैं कहूँगा कि वो इंडिया ऐसे नहीं करेगा। क्यों? उसकी दो रीजंस है। क्योंकि वो जो भी बातचीत कर रहा है और उसके जो लोग जो हैं डिफेंस एनालिस्ट और टीवी जिस तरह अभी भी हाइप क्रिएट किए हुए हैं, उसको देखते हुए वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। स्पेशली जब आप डिफेंस मिनिस्टर अमरनाथ की जानिब से इस तरह की, राजनाथ की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना, उससे पहले चीफ आर्मी स्टाफ जो उनके रिटायर्ड हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट का आना, ये मेजर गोबर आर्या टाइप जो लोग हैं इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं उसको अगर क्वेश्चन दूं तो शायद वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह की पोजीशन ले रहे हैं। वन सेकेंडली, इस वक्त वहाँ पे जो शिवसेना है, ये बीजेपी के अंदर खुद भी जो है मोदी के खिलाफ काफी सारी रिजेंटमेंट है और उसको चेंज करने की बातचीत हो रही है। तो इस तनाजर के अंदर शायद वो कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मैय्यत, कैलकुलेटेड और उन बेसिस के खिलाफ अटैक करेगा कि जहाँ पे सीज फायर की वायलेशन खुदा न खास्ता होती है। अदरवाइज और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर देखें, बस लास्ट पॉइंट, कि इस वक्त जो ट्रंप ने विजिट किया मिडिल ईस्ट के अंदर, तो बात किस चीज की हो रही है? मेनली ट्रेड की, एंगेजमेंट की बात हो रही है। तो क्या इतनी जल्दी मोदी जो है वो यू टर्न लेके जो इसने अमेरिका के थ्रू करवाया था वो कर सकेगा? आई डोंट थिंक सो। और दूसरे जो इंटरनेशनल ताकतें भी हैं वो पीस की बात कर रही हैं। मैं नहीं समझता कि मोदी इस काबिल है इस वक्त राइट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि वो अपने सीज फायर के ऐलान से पीछे फिरे। वो इस वक्त सबसे ज़्यादा वीक पोजीशन में है। बट ब्रिगेडियर साहब, मुझे ज़रा प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। जब भारत ये बात करता है कि हम पानी बंद कर देंगे, तो इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, अगर तो वो कर सकता है ऐसा, इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, भारत को खुद भी होगा। एक चीज़, भारत जब ये बात करता है कि जी हमारे पास, हिंदी में जिनको परमाणु न्यूक्लियर वॉर कहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, जौहरी हथियार, हम कुछ किया तो हम ये इस्तेमाल कर देंगे, जिसका नुकसान ऑब्वियसली भारत को भी होगा। ठीक है, देयर आर एक्सपर्ट्स हु से कि अगर किसी तरफ से भी न्यूक्लियर हथियार चले, और जाहिर सी बात है एक साइड करेगा, दूसरा साइड भी उसको रिटेलिएट करेगा। सो अगर ऐसा हुआ तो ज़मीन पे कुछ उगने लायक रहेगा नहीं अगले 100 साल तक। तो भारत जो खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा ऐसा करके, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाए या फिर वो पानी बंद करने की तरफ जाए, जैसा कि आपने भी कहा, तो ये आपको सिर्फ भड़के लगती है या फिर वाकई भारत इस तरह की जुनूनी सोच रखता है, वो ऐसा कुछ कर सकता है जिसमें वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाए? देखिए, DGSPR ने भी कल फरमाया था कि कोई पागल शख्स ही होगा जो पाकिस्तान का पानी, 24 करोड़ आवाम का पानी रोकेगा। क्यों? उसकी रिटेलिएशन कहीं ज्यादा हो सकती है कि जिसका असर जनरेशंस तक जाएगा, डिकेड्स तक जाएगा ना। यहाँ पे कन्वेंशनल जो हमारी कैपेबिलिटी है, जिसमें पाकिस्तान ने भी पार्शियल उसका डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसके साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर में अल्टीमेट जो स्पेक्ट्रम आता है वो न्यूक्लियर का यूज होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ने किसी भी सूरत न्यूक्लियर को प्ले करने की इसमें कोशिश की। एक अफवाह फैलाई गई थी, सिर्फ एक अफवाह, वो भी इंडियन चैनल्स की जानिब से, कि शायद हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी जो कि डिसाइड करती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, उसकी मीटिंग कॉल की गई है। अपने जब 6-7 तारीख जो मई के सारे इंसिडेंट हुआ था, उसके अंदर इतना हाइप क्रिएट हुआ कि उधर भी डिस्टर्बेंस थी, इधर भी डिस्टर्बेंस थी। तो आपको याद होगा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो मीडिया पर आए और उसको डिनाई किया कि हमने NCA की मीटिंग अभी नहीं बुलाई है, तो लिहाजा रिलैक्स। तो दैट मीन्स टू से कि जो आपकी न्यूक्लियर डिटरेंस है वो इंटैक्ट है। हैविंग सेड दैट, ये इंडिकेटर खासा वाज़े है कि इंडिया कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं करेगा, ना करना चाहेगा कि जिसमें न्यूक्लियर प्ले हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है। लिहाजा इस वक्त तक न्यूक्लियर का ऑप्शन एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट पाकिस्तान ने प्ले नहीं की है। हाँ, वहां पर जो गोदी मीडिया है वो जरूर इस तरह की बातचीत अपने टॉक शोज के अंदर कर रहा है, जो दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। और मैं समझता हूँ ये इंडिया के अपने इंटरेस्ट में नहीं है, उसके 1.5 अरब की आबादी के इंटरेस्ट में नहीं है, और 2
ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेड रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।